एक शायर ने कहा था कि मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, गुर्बत में मेहनत का सिला उनसे ना पाई, हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। एक शायर। अब जरा माँ की एक बात सुन लो, उसके बाद में मैं इन 15 खसलतों में से आगे की बातें आपको बताऊंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, लेकिन इंसान अपने माँ बाप पे जुल्म करता है, इंसान अपने माँ बाप को सताता है, इंसान अपने माँ बाप को अजियत देता है, इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूब तावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने। हजरात, माँ क्या होती है जरा आओ देखो। एक बूढ़ी उमर फारूक आजम की बारगाह में आई, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उमर फारूक आजम की बारगाह में आकर के कहती है, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ये तेरा बेटा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया ठीक है, अब मैं जैसा करता हूँ मेरे फैसले को मानना। उस औरत ने कहा, हुजूर जैसा आपका फैसला हो हम सरे तस्लीम करते हैं। उमर फारूक आजम ने 2-2.5 किलो का वजनी पत्थर मंगवाया और मंगवाने के बाद में उस पत्थर को उसके पेट से बांध दिया और बांधने के बाद में कहा कि तुझे खाना भी इसी पत्थर के साथ खाना है, तुझे कहीं जाना है तो ये पत्थर तेरे शिकम पे बंधा रहेगा, अगर तुझे सोना है तो ये पत्थर तेरे शिकम पे बंधा रहेगा। इस पत्थर को अपने शिकम से अगर तूने हटाया तो मैं तुझे सजा दूंगा। वो अपने घर चला जाता है। रात 1-2 घंटे तक तो वो बांधे रहा। उसके बाद जो उसके ऊपर परेशानियां आई हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर मुसीबतें आई हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर दिक्कतें आई हैं कि उसका चलना दोबर हो गया, उसका खाना पीना दुश्वार हो गया, आराम में खलल पड़ने लगा, उसे नींद नहीं आती है पूरी रात वो परेशान रहता है। दूसरा दिन आता है, माँ से कहता है, माँ ये परेशानी मुझसे दूर करवा दे। माँ उमर फारूक आजम से कह दे कि वो ये पत्थर मेरे शिकम से हटा दे। उमर फारूक आजम के पास में वो बूढ़ी आती है, आकर के कहती है, हुजूर मेरा बेटा परेशान हो रहा है। आपने उसे बुलाया, बुलाने के बाद में कहा, ऐ इंसान सुन ले, ऐ शख्स सुन ले, ऐ नौजवान सुन ले, आज जिस माँ को तू बोझ समझ रहा है, आज जिस माँ को तू परेशान कर रहा है, आज जिस माँ के ऊपर तू जुल्म कर रहा है, आज जिस माँ को तू सता रहा है, आज तू ये 2-2.5 किलो का पत्थर लेकर के तू चंद घंटे न चल सका, जिस पत्थर को लेकर के तू चंद मिनट आगे न बढ़ सका। अरे सुन ले, इसी तरह तेरे वजन को तेरी माँ 9 महीने तक अपने शिकम में लेकर के घर का काम भी करती रही, घर की परेशानियां उठाती रही, घर के बर्तन मांजती रही, तेरे वालिद के लिए खाना बनाती रही। अरे सुन ले नादान, उसी तेरे वजन को लेकर के तेरी ये बूढ़ी माँ रात को सोती भी रही, अगर आराम नहीं मिलता था उठ करके बैठ जाती थी। आज तू इसको बोझ समझ रहा है, लेकिन ये बूढ़ी तेरे बोझ को लेकर के न 9 महीने तक अपने सब रोज गुजारती रही। तूने उन लम्हों को भुला दिया, तूने उन परेशानियों के दिनों को भुला दिया, तूने उन दिनों को फरामोश कर दिया जो तेरी माँ के ऊपर आए हैं, तूने उन दिनों को भुला दिया जो तेरी माँ ने परेशानियों में गुजारे हैं। याद रख, आइंदा कभी अपनी माँ को तकलीफ मत देना, आइंदा कभी अपनी माँ को नहीं सताना। उमर फारूक आजम के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करता है, हुजूर आज से मैं आपके सामने वादा करता हूँ अपनी माँ के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, आज से अपनी माँ को नहीं सताऊंगा। माँ बाप को सताने वाले की अल्लाह तबारक व तआला नमाजें कबूल नहीं करता, माँ बाप को सताने वाले के अल्लाह रोजे कबूल नहीं करता, माँ बाप को सताने वाले के अल्लाह नेक सदक़ात को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता, माँ बाप को सताने वाले के अल्लाह नेक अतियात को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। चाहते हो रब तुमसे राजी हो जाए, चाहते हो रसूल तुमसे राजी हो जाए, चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें इज्जत से देखा जाए, चाहते हो कि तुम्हारा हर जगह इज्जत से नाम लिया जाए, तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते रहना, अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म मत करना, अपने माँ बाप को कभी मत सताना, क्योंकि तुम अपने बचपन को भुला देते हो, तुम अपने बचपन को फरामोश कर देते हो। आज इंसान के पास में थोड़ी सी दौलत आ जाए, आज इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, आज इंसान के पास में थोड़ा सा रुपया आ जाए, उसके अंदर गुरूर आ जाता है, उसके अंदर घमंड
घमंड आ जाता है, वो सोचता है ये सब मेरी वजह से है। नहीं नहीं, बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुझे जो खाने को मिलता है इसमें भी तेरे माँ बाप की दुआएं शामिल होती हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के साथ भलाई करने वाले की अल्लाह तबारक व तआला उम्र बढ़ा देता है। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे देता है जो माँ बाप के साथ भलाई करता है। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत देता है जो अपने माँ बाप के लिए खर्च देते हैं। अल्लाह उनकी नेकियों में बरकत देता है जो अपने माँ बाप के साथ में नेकी करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करता है जो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। अब जरा मुझे बताओ इस हदीस पाक की रोशनी में हमारा हाल क्या है? क्या हम अपने माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप के साथ भलाई करते हैं? आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आ जाते हैं? इंसान अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल देता है। इंसान अपने माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर देता है। इंसान अपने माँ बाप को झोपड़ियों रहने पे मजबूर कर देता है। जरा सोचते नहीं हो माँ बाप जब उनके पास में पैसा होता है, जब उनके पास में दौलत होती है, तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए कैसे मकान बनाते हैं? हर बेटे के लिए अलग अलग रूम बना के देते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप अपने लिए एक भी रूम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी औलाद सुकून से रहे, मेरी औलाद परेशानी में न रहे, मेरी औलाद हमेशा जिंदगी अपने आराम से काटे। हमारा क्या है, चंद दिन की जिंदगी है, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी औलाद परेशान न हो। लेकिन वही 4-5 बेटे अपने माँ बाप के लिए एक रूम बना के नहीं दे सकते। माँ बाप के पास पैसा होता है, हर बेटे के कमरे में अपने जैसा भी आज के माहौल के हिसाब से बनाओ सिंगार कराते हैं। टाइल लगाने की है तो टाइल लगवा के देते हैं, पत्थर लगवाने का है तो पत्थर लगवा करके देते हैं, उसमें उस रूम के अंदर पंखे लगवा करके देते हैं, कहीं मेरी औलाद को परेशानी ना हो। और यही औलाद अपने माँ बाप के साथ क्या करती है? जब नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आते हैं, शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में नहीं भेजता है। शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप को वृद्ध भवन नहीं भेजता है। शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप के लिए खर्चा नहीं रोकता है। सारे मामलात आते हैं तो शादी के बाद आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बीबी का कहना ना मानो, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बीबी को खर्च के लिए पैसे मत दो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी का जो मानने वाली बातें हैं उनको ना मानो, यकीनन मानो। क्यों? क्योंकि वो घर छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, बाप का प्यार छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, माँ का दुलार छोड़ और माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, भाइयों का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बीबी को उसका दर्जा दो और माँ बाप को उनका दर्जा दो? हर एक को उसके दर्जे के एतबार से उनकी बातें मानो, हर एक को उनके दर्जे के एतबार से उनका खर्च दो। माँ बाप को खर्च की जरूरत है तो माँ बाप को उनका खर्च दो, बीबी को जिस चीज की जरूरत है उसकी जरूरतों को पूरा करो। मैं ये नहीं कहता, हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत के अंदर ये 15 खसलतें आ जाएंगी। अताअर रजुल ज़ौजतहु व हुक्का उम्महु, कि इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा और बीबी की फरमाबरदारी करेगा। आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आते हैं, कहती है मुझे इस बूढ़े की खांसी पसंद नहीं आती, कहती है इस बुढ़िया की रात और दिन की ये बक बक करना पसंद नहीं आती, बार बार बोलती रहती है मुझे ये सारी बातें इसकी पसंद नहीं आती, इनका घर अलग कर दिया जाए, इनका बिस्तर यहाँ से अलग कर दिया जाए। बूढ़े माँ बाप को टीनों पे रहने पर ये औलाद मजबूर कर देती है। ये औलाद बूढ़े माँ बाप अपनी जिंदगी झोपड़ी में गुजारते हैं और खुद एयर कंडीशन रूम में रहता है। बताओ तो सही, जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी इस औलाद के लिए सर्फ कर दी, जिन माँ बाप ने पूरी जिंदगी पूरा सरमाया अपनी औलाद पे लुटा दिया, आज वही औलाद उन बूढ़े माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर रही है। कौन सा मुंह लेके जाओगे क़यामत में महबूब ताबर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने? आका इरशाद फरमाते हैं इंसान
अपनी बीबी की फरमाबरदारी करेगा। अतार रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, के इंसान अपनी बीबी की फरमाबरदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, और दोस्तों के साथ भलाई करेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आका इरशाद फरमाते हैं जब 15 खसलतें मेरी उम्मत के अंदर आ जाएं तो उन्हें चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेंगी। आका इरशाद फरमाते हैं लुबिसल हरीर, रेशम पहनना आम हो जाएगा, लोग रेशमी लिबास पहनेंगे। आज टिकटॉक पे जाकर के देखो, ऐसा ऐसा लिबास पहन करके नई नई उम्र का लड़का गुनाह जारिया करता हुआ नजर आता है। बताओ तो सही, क्या मरना नहीं है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मजा नहीं चखना है? आज इंसान मोबाइल की स्क्रीन पर आकर के गुनाहों के काम करता हुआ नजर आता है। इस्लाम की मुकद्दस बहनें बेपर्दा टिकटॉक पर वीडियो बनाती हुई नजर आती हैं, लड़के वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। उनको कहां कहां फॉरवर्ड किया जाता है। ये सब गुनाह जारिया है, जितने लोग देखेंगे उन सब का गुनाह जोड़ के बनाने वालों के नामे आमाल में लिखा जाएगा। कितने मजबूत कांधे होंगे, चंद सिक्कों के एवज गुनाहों को खरीद रहे हैं, चंद पैसों के एवज, चंद रुपयों के एवज अपने लिए गुनाहों का ढेर लगा रहे हैं, अपने लिए गुनाहों का अंबार लगा रहे हैं। कौन सा मुंह लेके जाएंगे? क्या मरना नहीं है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जरा बताओ तो सही प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं कि 15 खसलतों में से एक खसलत ये भी है कि इंसान रेशमी लिबास पहनेगा। आगे इरशाद फरमाते हैं शुरेबल, खुमूर और शराब पीना आम हो जाएगा। शराब को लोग रास्तों पे पीते हुए नजर आएंगे, शराबें पी करके रास्तों पे चलते हुए लोग नजर आएंगे। रमजान का महीना हो तब भी मुसलमान शराब पी रहा है। मैंने देखा है लंबी लंबी दाढ़ी रख करके शराब के अड्डे पे मुसलमान खड़ा हुआ नजर आता है। आज कहते हो कि हमारे ऊपर ये परेशानी आ गई, आज कहते हो हमारे ऊपर ये मुसीबत आ गई, आज कहते हो कि मुसलमान चारों तरफ से घिरा हुआ है परेशानियों में, आज कहते हो मुसलमान बलाओं में घिरा हुआ है, आज कहते हो मुसलमान दिक्कतों में घिरा हुआ है, आज कहते हो फला जगह मुसलमान को मारा गया, आज कहते हो कि मुसलमान की फला इबादत गाह पे कब्जा कर लिया गया, आज कहते हो मुसलमान फला जगह पे चंद लोगों ने घेर करके उसको मार दिया। तुमने अपने नामे अमाल पे गौर नहीं किया। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। आज इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। नमाजों में देखो तो मुसलमान नहीं है, रोजे रखने में मुसलमान आगे नहीं है, ज़कात देने में मुसलमान आगे नहीं है, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज करने के लिए इंसान जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक वक्त मेरी उम्मत पर वो आएगा कि इंसान नमाज पढ़ने के लिए होगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोजा रखना चाहेगा कभी वो रोजा नहीं रख सकेगा। एक वक्त वो आएगा मेरी उम्मत पर कि इंसान हज को जाना चाहेगा लेकिन वो हज करने के लिए नहीं जा पाएगा। आज देख लो कुर्बे क़यामत मेरे आका ने ये भी इरशाद फरमाया है कि काबे का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मस्जिद नबी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आज देख लो सऊदिया ने आज ये लॉकडाउन की वजह से, आज कोरोना वायरस की वजह से मस्जिद नबी के दरवाजे बंद कर दिए गए। 1400 साल से तारीख उठा करके देख लो, कभी इबादतगाह को बंद नहीं किया गया, कभी मस्जिदों को बंद नहीं किया गया, कभी मस्जिदों में ताले नहीं डाले गए, कभी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे को बंद नहीं किया गया, लेकिन आज बंद कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। ये क्यों है? ये नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि कुर्बे क़यामत गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। मुसलमान जब खुलेआम गुनाह करने लगेगा तो उसके लिए मस्जिद नबी का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो चाहेगा नमाज पढ़ने के लिए लेकिन वो जा नहीं सकेगा। इंसान आज चाहता है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लूं लेकिन इजाजत नहीं है, वो जा नहीं सकता। रोजा रखना चाहेगा लेकिन वो रख नहीं पाएगा, नमाज पढ़ना चाहेगा वो नमाज पढ़ नहीं पाएगा, काबे का तवाफ करना चाहेगा लेकिन वो तवाफ कर नहीं पाएगा। ये कुर्बे क़यामत है, हम कुर्बे क़यामत से गुजर रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तौबा करें। हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर जो परेशानी आई है, हमारे अमाल की वजह से हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, इस मुसीबत को दूर करने वाले मेरे रब की जात है, इस परेशानी को
दूर करने वाली मेरे रब की जात है। अल्लाह हमसे नाराज है, क्योंकि इस बात का बैन सबूत ये है कि जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसका खाना बंद नहीं करता, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसका पानी बंद नहीं करता, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे रोजी नहीं छीनता है, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे पानी नहीं छीनता है, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे खाना नहीं छीनता है, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है, उससे नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता है, उससे दीनी काम करने की तौफीक छीन लेता है। आज अपने नामे अमाल का मुहासिबा करो। आज तुम देखो मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, काबे के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, हरम शरीफ में जाकर के तुम दुआ नहीं कर सकते, मस्जिद नबी शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ के तुम दुआ नहीं कर सकते, नबी के रोजे की सुनहरी जाली पकड़ के तुम दुआ नहीं कर सकते। तुम अपने अमाल का मुहासबा नहीं करते, दोष हुकूमत को देते हो, अपने अमाल पे गौर नहीं करते और तुम हुकूमत को गलत ठहराते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने अमाल का मुहासबा करो। मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। नमाज इंसान नहीं पढ़ता, रोजे मुसलमान नहीं रखता, शराब के अड्डे पे देखो तो मुसलमान नजर आता है, जुए के अड्डे पे जाकर के देखो तो मुसलमान नजर आता है। मस्जिद में नमाजें हो रही थी, ये चौराहे पे खड़े होकर के इमाम की बुराइयां कर रहा था। मस्जिद में जब इबादत हो रही थी, ये चौराहों पे जाकर के मस्जिद के नमाजियों की तौहीन कर रहा था। आज हाल यहाँ पर पहुंच गया, तौहीन करते करते इस हद तक तुम पहुंच गए कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुसीबतें उतार दी, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तरह तरह के अजाब उतार दिए। कोरोना वायरस की शक्ल में, टंटी की शक्ल में तुम्हारे ऊपर अजाब आए, लेकिन तुमने गौर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही हर परेशानी को दूर करने वाला है। इसका इलाज तो ये था कि तुम अपने घरों में मुसल्ला बिछा देते और अपने रब को राजी कर लेते, रो रो के कहते, मौला कश्मीर में मुसलमान मारे गए, कहीं मेरी कमी तो नहीं है, कहीं मेरे गुनाहों की वजह तो नहीं है, मौला कहीं जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है इसमें कहीं मेरे गुनाहों की वजह तो नहीं है, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे। तुम अपने रब को राजी कर लेते, अल्लाह तुमसे राजी हो जाता, अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर कर देता, अल्लाह तमाम मुसीबतों को दूर कर देता। लेकिन तुम अपने रब की बारगाह में नहीं आए, तुमने गुनाहों से तौबा नहीं की, तुमने कोरोना वायरस का मजाक बना करके रख दिया, तुमने इस बीमारी को मजाक बना करके रख दिया। आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान चारों तरफ से मुसीबतों में घिरा हुआ है, आज चारों तरफ से मुसलमान परेशानियों में घिरा हुआ है। इसका वाहिद, इसकी सबसे रोशन दलील ये है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है, तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है, तुम्हारा रसूल तुमसे नाराज है। सुन्नतों वाला काम तुम नहीं करते, नमाजें तुम अपने घर पे नहीं पढ़ते, रमजान में रोजे तुम नहीं रखते और ज़कात अपने माल की तुम नहीं निकालते। ऊपर से कहते हो कि बाबा दूर नहीं हो रही है, ऊपर से कह रहे हो कि ये परेशानी हमसे हट नहीं रही है, मुसलमानों पे मुसीबतें आ रही हैं, मुसलमानों पे परेशानियां आ रही हैं। याद रखो, सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया था एक मौके पर कि जब एक यहूदी ने आकर के आपसे कहा था कि अगर तुमने ये जहर पी लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे सामने तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने जहर का प्याला अपने हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा और पढ़ने के बाद में जहर का प्याला पी गए। पीने में यहूदी का मतलब ये था कि अगर ये जहर से मर गए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा और अगर ये नहीं मरे तब भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। हजरात गिरामी, सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने जहर का प्याला हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ करके आपने जब वो जहर पी लिया, थोड़ी देर के बाद यहूदी समझ रहा था अब जहर का असर इनके ऊपर होगा, अब ये जमीन पर लौटेंगे, अब इनके मुंह से झाग निकलने शुरू होंगे, अब इनके जिस्म में कपकपाहट होगी, अब ये थोड़ी देर में मर जाएंगे। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद अपनी जगह आराम से बैठे रहे, कुछ भी नहीं होता है आपके ऊपर। तो उस यहूदी से आपने फरमाया बता आप क्या करेगा। वो यहूदी कदमों पे गिर के कहता है कि जब नबी के गुलाम की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, मैं आया तो ये सोच के था कि तुम ये जहर पियोगे और मर जाओगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा।
जाऊंगा, क्योंकि सारे ईसाई तुम्हारे नाम से डरते हैं, सारे यहूदी तुम्हारे नाम से डरते हैं। मुसलमानों का ये सिपह सालार ऐसा है। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद की धाक ऐसी बैठी हुई थी कि ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों से ये कहती थी, अरे सोचा नहीं तो खालिद इब्न वलीद आ जाएगा। जरा सोचो तो सही, ये पहले के मुसलमान थे जिनका नाम सुनकर के दुनिया कांपती थी। पहले के मुसलमान थे कि 10,000 ईसाइयों के मजमे में तन्हा सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद जाकर के खड़े हो गए। जब पोप ने कहा, जब उनके स्पीकर ने कहा, क्या तुझे डर नहीं लगा? तो सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने फरमाया कि मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूं, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं और मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपने रसूल के फरमान पर अमल करता हूं, मैं शरीयत पर अमल करता हूं। आज मुसलमान शरीयत पर अमल नहीं करता और दावा करता है कि हम मुसलमान हैं। आज कुरान के फरमान पर अमल नहीं करता, दावा करता है मैं मुसलमान हूं। आज हदीस पर अमल नहीं करता, दावा करता है मैं मुसलमान हूं। जरा बताओ तो सही, ये सिर्फ रस्मी मोहब्बत है, ये सिर्फ जुबानी मोहब्बत है। हकीकी मोहब्बत देखना है तो उन गाजियों को देखो जिन्होंने नामों से रिसालत पर अपनी गर्दन कटा दी। सच्चा मुसलमान देखना है तो उन्हें देखो जिन्होंने एक भी कदम शरीयत से बाहर नहीं निकाला। हजरत गिरामी हजरत साद इब्न अबी वक्कास को जब ईसाइयों के बहुत बड़े मजमे में एक दावत पर बुलाया जाता है, जब आप यमन के अंदर पहुंचते हैं तो आप खाना खाने के लिए जब बैठे तो सुन्नत तरीके से बैठे और आप खाना जब तनावुल कर रहे थे तो एक लुकमा आपका जमीन पे गिर गया। आपने उस लुकमे को उठाया, बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गवर्नर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सरदार कबीलों के बैठे हुए हैं। आपने उस लुकमे को उठाया, उसे अपने हाथ से साफ किया, साफ करने के बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आप उसे खा लेते हैं। वजीर ने कान में आकर के कहा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े बादशाह क्या समझेंगे, ये बड़े बड़े रूसा क्या समझेंगे, ये बड़े बड़े गवर्नर आपके बारे में क्या समझेंगे? तब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया, अरे इन गवारों के चक्कर में मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूँ? ये मुसलमान थे, अगर बादशाहों के पास होते तब भी नबी की सुन्नत पर अमल करते, वजीरों के सामने होते तब भी नबी की शरीयत पर अमल करते, अगर तन्हाई में होते तब भी नबी की शरीयत पर अमल करते, और अगर अलल ऐलान होते, लोग के सामने होते तब भी शरीयत पर अमल करते हुए नजर आते थे। हजरात, आज हम सिर्फ रस्मी मोहब्बत दिखा रहे हैं। आज हमारे पास जो मोहब्बत है वो सिर्फ जुबानी मोहब्बत है, शरीयत का पासो लिहाज हमारे अंदर नहीं। हजरात, मुसलमान शाआइर कुफार को अपनाए हुए नजर आ रहा है। जरा सोचो तो सही, कौन सा मुंह लेके जाओगे कयामत में महबूब दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ,